की जनता चौकीदार पसंद करती है। देश की जनता को राजा महाराजाओं की जरूरत नहीं है। मेरे लिए चौकीदार ये महात्मा गांधी के ट्रस्टीशिप जो सिद्धांत है, उसी की एक छोटी सी पहचान है। मेरे लिए चौकीदार ये महात्मा गांधी के ट्रस्टीशिप जो सिद्धांत है, उसी की एक छोटी सी पहचान है। पीएम मोदी ने कहा 2014 से 2019 तक कुछ लोगों को जेल के दरवाजे तक ले गया हूं। आने वाले समय में देश के लोगों को लूटने वालों के प्रति और सख्ती बरतना है। देश की जनता चौकीदार पसंद करती है। देश की जनता को राजा महाराजाओं की जरूरत नहीं है। देश की जनता। पीएम मोदी ने चौकीदारों को संबोधित करते हुए कहा, 2014 में मैंने कहा था और आज भी कह रहा हूं, जिन्होंने देश को लूटा है उन्हें पाई पाई का हिसाब देना होगा। 2014 से अब तक मैं जेल के दरवाजे तक ले गया हूं। 2019 के बाद पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार पर बोलते हुए कहा कि देश को पता है कोई ऊपर लेने वाला नहीं है तो देने वाला सिस्टम बंद हो गया। पीएम मोदी ने कहा देश का हर व्यक्ति चौकीदार है। दो 2014 में भी मैंने कहा था और आज भी कहता हूं कि जिन्होंने देश को लूटा है उनको पाई पाई लौटानी पड़ेगी। 2014 में भी मैंने कहा था, पता चलता है कि ऊपर गड़बड़ नहीं है तो फिर नीचे ठीक होना शुरू हो जाता है। लेकिन अब देश को पता है कि ऊपर कोई लेने वाला रह नहीं तो नीचे देने वाला भी बंद हो गया। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया का कोई नेता जब दुनिया को कोई नेता पीएम मोदी को गले लगाता है तो उसे पीएम मोदी नहीं पूर्ण बहुमत वाली सरकार दिखती है। के माध्यम से दुनिया का कोई नेता जब मुझसे हाथ मिलाता है या गले लगता है तो उसको मोदी नहीं दिखता है। पूर्ण बहुमत वाली सरकार, उसके माध्यम से 125 करोड़ हिंदुस्तानी दिखते हैं। दुनिया का कोई नेता। पीएम मोदी ने कहा कि हमने पाकिस्तान में ऐसी जगह पर वार किया है कि पता चल गया कि वहां आतंकी कैंप चलते हैं, उन्हें छिपाना पड़ रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे देश में मोदी को गाली देने में उत्साही लोग अपने बयानों से पाक की मदद कर रहे हैं। पाकिस्तान तो सबसे ज्यादा परेशानी कितने लोग मरे उससे नहीं है, वो तो प्रॉब्लम वो सॉल्व कर देते हैं। उनके परेशानी इस बात की है कि इससे थप्पा पक्का लग रहा है कि टेररिस्टों का कैंप यहां चलता था। पीएम मोदी ने कहा बालाकोट मैंने नहीं बल्कि देश के जवानों ने किया है। हम सभी की तरफ से उनको सैल्यूट। जहां तक निर्णय का सवाल है, यदि मोदी अपने राजनीतिक भविष्य का सोचता तो फिर वो मोदी नहीं होता। बालाकोट मैंने किया जी नहीं, बालाकोट मैंने नहीं किया है, देश के जवानों ने किया है। मुझे मेरी सेना पर भरोसा है। बागपत में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, आपने बम धमाके करने वालों को छोड़ दिया, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। पूछना चाहता हूं आज राहुल बाबा को, अगर ये निर्दोष है तो बम धमाके करने वाले जो पकड़े गए थे, जिनको आपने छोड़ दिया, उसका क्या हुआ? देश की सुरक्षा के साथ आप खिलवाड़ करते हो। पूछना चाहते। बागपत में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस ने अपनी राजनीति साधने के लिए हिंदू टेरर का गलत आरोप लगाया। अमित शाह ने कहा, कांग्रेस ने हिंदू समाज को कलंकित किया है। अपनी राजनीति करने के लिए हिंदू टेरर का एक गलत आरोप हिंदू समाज पर लगाकर दुनिया भर में गौरव फैलाने वाले हिंदू समाज को आपने कलंकित करने का काम किया।
ग्रेटर नोएडा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि अपशगुन को हमने शगुन बनाया, इसीलिए बार बार नोएडा आया। जनता पार्टी हर प्रकार के अपशगुन का नाश करती है, चाहे वह बसपा के नाम पर अपशगुन हो, चाहे वह सपा के नाम पर हो, चाहे वह कांग्रेस हो, इन सब को समाप्त करके प्रदेश की जनता को शगुन का जीवन देने के लिए भारतीय जनता पार्टी बनी है। ग्रेटर नोएडा में सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, पहले बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, 2 वर्षों में 10 सालों से रुके हुए फ्लैट दिए, पश्चिमी यूपी की हालत सबसे खराब थी। हम लोग आए, हम लोगों ने 2 वर्ष के दौरान 1 लाख परिवारों को उनका आवास दे दिया है और शेष आवास देने के लिए भी एक कार्य योजना तैयार कर दी है। ग्रेटर नोएडा में सीएम योगी ने कहा कि जो सपा बसपा और कांग्रेस के लिए नामुमकिन है वो आज मुमकिन है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। जो कार्य कांग्रेस के लिए, सपा के लिए, बसपा के लिए नामुमकिन था, आज वो मुमकिन हुआ है। नामुमकिन अब मुमकिन है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। जो कार्य कांग्रेस। ग्रेटर नोएडा में सीएम योगी ने कहा कि आज 2 साल मेरी सरकार को हुए हैं, मैं कह सकता हूं अपराधी या तो जेल में है या तो अपराधी का राम नाम सत्य हो चुका है। आज जब 2 वर्ष हमारी सरकार का कार्यकाल पूरा हुआ है, मैं कह सकता हूं अपराधी या तो जेल में है या अपराधी का राम नाम सत्य है कि यात्रा निकल चुकी है। सीएम योगी ने गाजियाबाद में बीजेपी प्रत्याशी वीके सिंह के समर्थन में आज रैली की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा पिछले 5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास हुआ है। उन्होंने कहा वीके सिंह को दिया जाने वाला वोट प्रधानमंत्री मोदी को ही जाएगा। कांग्रेस का ये दिन कृतज्ञता ज्ञापित करने का दिन है, जब श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति हम सब कृतज्ञता ज्ञापित करके उन्हें अपना वोट दे करके एक बार पुनः प्रधानमंत्री पद पर भेज करके देश को दुनिया के महाशक्ति के रूप में स्थापित कर सकें। सीएम योगी ने अपने भाषण में लोगों के प्रधानमंत्री मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने की अपील की। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा सपा बसपा और कांग्रेस सेना और जवानों का अपमान किया है। देश में ऐसे भी दल हैं जो सेना का पराक्रम का सबूत मांगते हैं। अपने एयर स्ट्राइक की घटना के बाद देखा होगा, एक कांग्रेस सपा बसपा का वो शर्मनाक चेहरा है जो लगातार भारत के सैनिकों के शौर्य और पराक्रम पर प्रश्न उठा करके भारतवासियों को अपमानित ये लोग करना चाहते हैं। अपने एयर स्ट्राइक की घटना के बाद देखा होगा, एक कांग्रेस सपा बसपा का वो शर्मनाक चेहरा है जो लगातार भारत के सैनिकों के शौर्य और पराक्रम पर प्रश्न उठा करके भारतवासियों को अपमानित ये लोग करना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी की स्टार प्रचारक और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज प्रदेश में 2 लोकसभा क्षेत्र में भाजपा विजय संकल्प सभा को संबोधित किया। पहली सभा बिजनौर के नगीना लोकसभा क्षेत्र में तो दूसरी सभा बागपत में हुई। देश को सुरक्षित करने वाले नरेंद्र मोदी जी है और दूसरी ओर वोट बैंक के कारण सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कांग्रेस सपा बसपा है। इसके बीच में आपको चुनाव करना है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति 2 से ज्यादा सीटों से लड़ सकता है। राहुल गांधी का ये डर मुझे अच्छा लगा। अब अमेठी में बीजेपी का कमल खिलना तय है। ये सांस्कृतिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से जो याद आई है वो 2019 में क्यों आई है। वैसे कोई भी व्यक्ति 1 से अधिक सीटों से लड़ सकता है, लेकिन कांग्रेस का और श्री राहुल गांधी जी का डर हमको तो अच्छा लगा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने आज यूपी के बिजनौर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी के केरल के वायनाड सीट पर हमला बोलते हुए राहुल को भगौड़ा करार दे दिया। शाह के राहुल से पूछा कि राहुल को यूपी छोड़कर केरल जाने की जरूरत क्यों पड़ गई।
राहुल गांधी केरल की ओर भागे हैं अमेठी छोड़कर। क्यों केरल भागे हैं? आप सबको मालूम है अमेठी में इस बार उनका हिसाब किताब चुकता होने वाला है। देश की जनता जहां भी जाओगे आपसे हिसाब मांगेगी। अमित शाह ने जनसभा में संबोधित करते हुए सपा बसपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। शाह ने कहा सपा बसपा और कांग्रेस प्रदेश की जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा अखिलेश यादव सेना से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे हैं, तो वही राहुल पर भी सैम पित्रोदा के बयान को लेकर निशाना साधा। बहन जी कह रही है सबूत लाइए, अखिलेश कह रहे हैं सबूत लाइए। राहुल बाबा के गुरु सैम पित्रोदा कहते हैं उनसे बातचीत करो, बम मत गिराओ। क्यों चचेरे भाई लगते हैं भैया। राहुल गांधी को अमेठी के अलावा वायनाड से उम्मीदवार घोषित करने पर कांग्रेस वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा ने कहा सारे कांग्रेस जनों ने उनसे निवेदन किया कि वायनाड से चुनाव लड़े। मोतीलाल वोरा ने कहा राहुल गांधी अमेठी से भी राहुल गांधी। माननीय श्री राहुल जी को मैं देख रहा हूँ, लगातार अमेठी की जनता के संपर्क में, उनके दुख दर्द में, उनके हर कार्यक्रम में शामिल रहते हैं और शामिल रहने के बाद में उनकी बातों को सोचते हैं, समझते हैं, चर्चा करते हैं, गांव-गांव में जाते हैं।